Good morning, students. As you know, we were going through chapter number 2, forms of organization. कितनी होती है forms of organization? अपन ने डिस्कस कहाँ से किया था, ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड. इंडिया में कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमी. रोल ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 5 तरह की: सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. We have done sole proprietorship, we have done HUF, we have done partnership. Now in today's video we will discuss about cooperative society. आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर इन योर माइंड कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने कोर्स में गिवन है, बट एज फार एज हायर स्टडीज आर कंसर्न, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म ऑफ बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते. वाई सो? Because business means what? An activity which is done with the intention of earning profit or money. इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए पैसा कमाने के लिए जो कर रहे हैं वही हमारे लिए बिजनेस होता है. मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी भी देयर एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. उनका एम प्रॉफिट कमाना कभी भी नहीं होता है. देयर मेन एम इज सोशल वेलफेयर या प्रोटेक्टिंग द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स. ठीक है, बट अपने को गिवन है इसलिए अपन पढ़ते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव? तो वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट डज वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स? तो वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर. वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर विद अदर्स फॉर ए कॉमन पर्पस. एक कॉमन पर्पस के लिए जब जने मिलकर काम कर रहे हैं तो दैट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कोऑपरेटिव. Cooperative society is a voluntary association of 10 or more adult person. Voluntary association means what? कि अपनी इच्छा से आके इकट्ठे हुए हैं. तो it is a voluntary association of 10 or more members who come together with a motive of welfare of the members. जो साथ में इकट्ठा हुए हैं, आए हैं किसके लिए? For the welfare of the members. They are driven by the need to protect their economic interest. किस तरह से इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाना चाह रहे हैं? थ्रू द वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडिल मैन. बेसिकली होता क्या है? प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है? प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से कौन आ जाता है? मिडिल मैन, होलसेलर, रिटेलर वगैरह. और फिर कौन आता है? कंज्यूमर. तो ये मिडिल मैन क्या करते हैं कि ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है कि कंज्यूमर है, ये लोग मिल गए और एक सोसाइटी बना ली और इन्होंने डायरेक्टली डिसाइड किया कि वी विल परचेज द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, ताकि इनकी कॉस्टिंग क्या आएगी? कम आएगी. प्राइस क्या आएगी? कम आएगी. और इनका जो एक्सप्लॉयटेशन मिडिलमैन अभी तक करता आ रहा है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. तो वापस समझना क्या कह रहे हैं अपन बेटा. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्या है? तो इट्स ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 10 और मोर एडल्ट पर्सन हु कम टुगेदर, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ठीक है, इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिलमैन. क्यों? क्योंकि मिडिलमैन ज्यादा पैसा कमाना चाहेगा, इसलिए वो ज्यादा पैसा चार्ज करेगा, ज्यादा अपना प्रॉफिट इंक्लूड करेगा. उसकी वजह से कॉस्ट क्या होगी? बढ़ जाएगी. तो मिडिलमैन का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मिडिलमैन के थ्रू, उसको रोकने के लिए बनाया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. 2 चीजें यहां तक क्लियर होनी चाहिए. वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स, द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर for a common purpose. Cooperative society means it a voluntary association of 10 or more adult person who come together किसके लिए? To protect the economic interest. किससे? Through the exploitation of middlemen. ठीक है, अब अपन बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स के बारे में. पहला फीचर है इसका बेटा वॉलंटरी मेंबरशिप. वॉलंटरी मेंबरशिप मीन्स व्हाट? कि मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फ्री एंड ओपन. मीन्स व्हाट? अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी. एक पर्सन अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकता है कि उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में शामिल होना है या नहीं होना है. उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है टू ज्वाइन और क्विट ए सोसाइटी, कि वो किसी तरह से जान करके सोसाइटी में ज्वाइन हो,
ठीक है, या जानबूझ के उसको निकाला जाए, ऐसा नहीं है। मतलब अपनी इच्छा से वो डिसाइड कर सकता है कि उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर रहना है या नहीं होना है। और कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जैसे कास्ट के बेस पे अपन ने HUF में बात किया था, सिख बुद्धिस्ट ही HUF फॉर्म कर सकते हैं और एक ही परिवार के मेंबर होते हैं। मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी किसी भी कास्ट का हो, कोई भी मेंबर बन सकता है। सेकंड आता है बेटा लीगल स्टेटस। बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, ड्यू टू देयर रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट ए सेपरेट आइडेंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडेंटिटी अपने मेंबर से अलग होती है, इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। इसी कारण से कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ड्यू टू द रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्वायर्स अ डिफरेंट लीगल स्टेटस, सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तीसरा आता है बेटा हमारे लिए लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है? आपको सबको पता है, लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू पे बिजनेस डेट। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कितनी? जितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स बनने के लिए आपको उसके शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे मेंबर्स के लिए, तो वो जो आप जितना पैसा दे रहे हो उतनी ही आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कंट्रोल। इन HUF कंट्रोल लाइज इन हैंड ऑफ कर्ता, पार्टनरशिप सबके पास। वैसे इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। जो मैनेजिंग कमिटी है उसके हाथ में कंट्रोल होता है। मैनेजिंग कमिटी ही डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है, एंड मैनेजिंग कमिटी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंट्रोल वाला क्या पॉइंट है बेटा? द कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। जो मेंबर्स हैं, थ्रू देयर राइट टू वोट they select the committee and that committee make all the decisions। तो वो हो गया हमारे लिए कंट्रोल वाला पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा सर्विस मोटिव। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सर्विस मोटिव। दे फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट टू अर्न प्रॉफिट, और अगर कोई प्रॉफिट होता भी है तो वो उसके मेंबर्स में ही वापस से बांट दिया जाता है। बिकॉज द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस। क्योंकि इसमें जो मेंबर्स हैं वही वर्क करते हैं, वो पैसा कमाने के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए वर्क कर रहे हैं ताकि जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको वो लोग क्या कर सके, कम कर सकें। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? वॉलंटरी मेंबरशिप मीन्स अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन or quit an cooperative society. Irrespective of their caste, religion, any person can become member of cooperative society. But ये जरूर है कि adult होना चाहिए, above 18 ईयर होना चाहिए। Second हो गया legal status. They have the separate legal entity. ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कहां तक? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उतना। कंट्रोल लाइज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी, और उस कमिटी को कौन सेलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू देयर राइट टू वोट। उसके बाद हो गया सर्विस मोटिव। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेटा फीचर्स के बाद मेरिट्स के बारे में। पहला मेरिट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का आता है बेटा, वो आता है इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स। इससे रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा। द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। डायरेक्ट इसी से आता है। द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट, एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार है, ये किस में चलता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। क्या कहना चाह रहे बेटा? इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स या इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, every person have a right to vote, right of 1 vote। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर मेंबर का 1 वोट माना जाएगा। मान लो किसी ने 100 रुपए लगाए हैं तो भी 1 वोट, किसी ने 1 लाख लगाए हैं उसी सोसाइटी में तो भी उसको भी क्या मिलेगा? 1 ही वोट देने का राइट होगा। तो इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स। इज इट क्लियर बेटा? इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ
capital contributed or shares hold, every person have a right of one vote only. One person, one vote governs the cooperative society. सेकेंड मेरिट हो गया बेटा लिमिटेड लायबिलिटी. अभी अपन ने यहां डिस्कस किया था फीचर में कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है. ठीक है. थर्ड, स्टेबल एग्जिस्टेंस, या क्या कह सकते हैं अपन, कंटिन्यूटी वाला पॉइंट. क्यों? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंबर, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेपरेट आइडेंटिटी है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी मेंबर. कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब किसी भी मेंबर की डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी से कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यूली रन करती है, मेंबर आओ चाहे जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फोर्थ इज इकोनॉमी इन ऑपरेशन. इकोनॉमी इन ऑपरेशन मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड. ठीक है, जैसे अपन ने बात किया था मेंबर के आने या जाने से, उसी तरह से इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब कि द वर्क ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी is done by the members of cooperative society and they provide honorary services. means cooperative society का मोस्टली जो वर्क है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ही करते हैं और वो फ्री में काम करते हैं. फ्री में क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है, एक दूसरे की हेल्प करना, ना कि पैसा कमाना. तो इस वजह से यहां पे क्या होगा, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, क्योंकि उनको सैलरी नहीं देनी है, खुद का काम करने के लिए कौन सैलरी देगा. ठीक है. उसके बाद आता है बेटा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमेशा सरकार की हेल्प मिलती है. बिगेस्ट एग्जांपल इज अमूल. ठीक है, सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में से एक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को जिंदा रखती है, क्योंकि ये लोगों को मिलजुल कर वर्क करने के लिए प्रोवाइड हेल्प करती है. कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलवेज गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ लोअर इंटरेस्ट लोन्स. ठीक है, सब्सिडीज वगैरह उनको मिलता है. तो वो किसका पार्ट हो गया, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. लेट्स टॉक अबाउट नाउ लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्या लिमिटेशंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी की? पहली लिमिटेशन आती है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों है बेटा? क्योंकि यहां पे पैसा कहां से आता है, कैपिटल जो मेंबर्स है वो देते हैं, और मेंबर्स पैसा लगा रहे हैं बट उनको उस पैसे के बदले में कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है. जैसे शेयर होल्डर्स है तो उनको कंपनी डिविडेंड पे करती है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है. ठीक है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, बट क्योंकि वो पैसा लगा रहे तो वो उम्मीद करते हैं कि उनको फेयर रिटर्न मिले, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इनका एम पैसा कमाना नहीं है. दैट्स वाई पर्सन हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी. सेकेंड इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि दे डज नॉट हायर एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल पर्सन्स. दे डोंट हैव द रिसोर्सेज. उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्रोफेशनल लोगों को हायर कर सकें. इस वजह से, और क्योंकि इसके मेंबर खुद ही इसका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, हो सकता है वो अपने काम में एक्सपर्ट ना हो, और इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट कर सके. इसके कारण क्या होती है बेटा, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. थर्ड इज लैक ऑफ सीक्रेसी. क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बेटा, यहां पे कुछ नियम बना रखे हैं. जैसे इसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में कंपलसरी है, तो एज पर द रूल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट दे हैव टू पब्लिश देयर रिकॉर्ड्स फॉर जनरल पब्लिक. ठीक है, इनके जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो ओपन हो रहे हैं, सारे मेंबर्स को पता लग रहे हैं, और इनको अपनी डिटेल पब्लिश भी करनी पड़ रही है. तो इस कारण से यहां पे क्या नहीं रहती है, सीक्रेसी नहीं रहती है. और फोर्थ इज गवर्नमेंट कंट्रोल. जब गवर्नमेंट से मदद मिल रही है तो सरकार इनके काम में क्या करती है, इंटरफेयर भी करती है, और गवर्नमेंट इनके वर्क को क्या करती है, कंट्रोल. क्योंकि दे हैव टू फॉलो द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन related to auditing of accounts, submission of accounts, etc., which are formed by the government. ठीक है,
इज इट क्लियर? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहला वर्ड कोऑपरेटिव का मीन्स क्या है? वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब voluntary association of 10 or more adult person who come together with intention of protecting their economic interest. cooperative society के features: voluntary membership, legal status, limited liability, control or service motive. Is it clear? Which form of organization is guided by service motive? So that is cooperative society. One person one vote governs which form of business organization? Cooperative society. Is it clear? Equality in voting right, limited liability, stable existence, economy in operation and support from government. These are the merits. And limitations 4. Limited resources. Members contribute कर रहे हैं और hesitate करते हैं contribute करने में क्योंकि उसके ऊपर उनको return नहीं मिलता है. Inefficiency in management, lack of secrecy और government control. Is it clear? I hope things are clear. कोई doubt हो you can ask me through WhatsApp. ठीक है? In next video we'll go with the जो लास्ट टॉपिक है अपना कंपनी वाला, उस पर जाएंगे अपन. ठीक है? थैंक यू एवरीबडी, हैव ए नाइस डे.